दोस्तों, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक टीचर क्लास में आकर पूछते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। अब क्या इसका सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है? नहीं। कोई कहेगा प्लास्टिक बैन कर दीजिए, कोई कहेगा रिसाइकलिंग बढ़ानी चाहिए, कोई कहेगा अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए और किसी का ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ आंसर्स याद नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसी तरह की टीचिंग को हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं जहां टेक्स्ट बुक आंसर्स काम नहीं आते। करियर चूज करना, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। इन सिचुएशंस में हमें सिर्फ नॉलेज नहीं, सोचने की एबिलिटी चाहिए। इसी एबिलिटी को डेवलप करना ही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन पर्पस है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का हाईएस्ट लेवल माना जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफॉर्मेशन देना या कॉन्सेप्ट समझाना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना होता है। सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स सिर्फ व्हाट और व्हाई नहीं पूछते, वो पूछते हैं व्हाट इफ, is there another solution, which solution is better and why? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बिग एंड हंट ने एक्सप्लेन किया। उनका मानना था रियल एजुकेशन तब होती है जब लर्नर इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करते हैं। टीचर आंसर देने वाली अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि लर्निंग के फैसिलिटेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट डेफिनेशन याद करेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट समझेगा वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर पूछेगा, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो वाटर बचाने के लिए कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते। अब स्टूडेंट आइडियाज देंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे, बेस्ट सॉल्यूशंस चूज करेंगे। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। लर्निंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अराउंड ऑर्गेनाइज होती है। सेकेंड इज लर्नर सेंटर्ड। स्टूडेंट्स एक्टिव थिंकर होता है, टीचर गाइड करता है। थर्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स एनालाइज, इवेलुएट एंड जस्टिफाई करते हैं। फोर्थ इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अपनी लर्निंग, एक्सपीरियंसेस और डिसीजंस के बारे में डीपली सोचना, सिर्फ आंसर्स देना नहीं, बल्कि ये भी सोचना मैंने ये आंसर क्यों दिया, क्या इससे बेटर सोल्यूशन हो सकता है। स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग और डिसीजंस पर सोचते हैं। Fifth is democratic learning environment. Discussions, dialogues और different opinions को respect दिया जाता है। Sixth is creativity and innovation. Students नए ideas और multiple solutions generate करते हैं। अब आते हैं एक और important concept, problem solving. टीचर रेडीमेड आंसर नहीं देता, वो स्टूडेंट्स को चैलेंज देते हैं। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, कॉजेज समझो, पॉसिबल सॉल्यूशंस सोचो, बेस्ट सॉल्यूशंस चूज करो और उसको जस्टिफाई भी करो। एक इफेक्टिव टीचर का अल्टीमेट गोल सिर्फ स्टूडेंट्स को आंसर्स या कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं होता। उसका गोल होता है कि स्टूडेंट्स खुद सोच सके, डिसीजंस ले सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सके। सो मेमोरी लेवल सेज रिमेंबर द आंसर, understanding level says understand the answer, and reflective level says question the answer, explore the alternatives and create a better solution.